नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को कहा गया है कि मुज़ाकरात नहीं करने और मेरे सदर बनने की सूरत में मैं तुम्हें ईरान से जंग के लिए भरपूर सपोर्ट करूंगा। इसी दरमियान हिजबुल्लाह की सुरंगों के बारे में पता चला है। हिजबुल्लाह ने सुरंगें बॉर्डर के ऊपर इस हद तक आगे बना ली हैं, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है कि वो इजरायली टाउन्स तक पहुंच गई हैं और इस वक्त खौफ यह पाया जा रहा है कि किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं वो इन अननाउन टनल से इसराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टनल्स दरियाफ्त नहीं हुई हैं, यानी उनको ढूंढ नहीं लिया गया है। ये इंकशाफ हुआ है, इसराइल को ये पता चला है कि टनल्स बन चुकी हैं और वो जियोग्राफी ऐसी है, पहाड़ हैं और जंगलात हैं कि वो टनल्स ढूंढना नामुमकिन के करीब है। लेकिन वो टनल्स इजरायली टाउन्स तक पहुंची हुई हैं, इतनी लंबी लंबी टनल्स हैं और खौफ यह है कि किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के जंगजू वहां से जो है वो दाखिल हो जाएंगे। इसी दरमियान बड़ी खबर नाज़रीन ये भी आ रही है कि एक ज्वाइंट स्ट्राइक की भरपूर तैयारी हो रही है, यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक ज्वाइंट स्ट्राइक करने जा रही है। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो इंटेलिजेंस उनके ठिकाने हैं इसराइल के, उनके ऊपर एक तारीख का बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। और ये जो पिछले 3 हफ्ते गुजरे हैं इसमें भरपूर तैयारी हुई है, बहुत स्टडी किया गया है किस एरिया को कैसे, किन मिसाइलों, किन वेपन्स के साथ निशाना बनाया है। बहुत इंटेंसिव लेवल्स के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं। तो ये ज्वाइंट हमले के हवाले से भी खबर आ रही है। बहुत सारी दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जो बहुत ही गैर मामूली खबर है हमारे नजदीक, और इसकी कई डायमेंशंस हैं और इससे बहुत सारी चीजें जो है वो साबित होती हैं। इसके ताने बाने बहुत आगे तक जाकर मिलते हैं। वो ट्रंप और नेतन्याहू के हवाले से खबर यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया है और फोन करके उसको कहा है कि किसी सूरत जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके ऊपर साइन नहीं करने, किसी तौर पर डील नहीं करनी है। पहले मैं ये सबूत आपके सामने रख देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इस खबर की अहमियत क्या और इसके ताने बाने कहां तक जाकर मिल रहे हैं। ट्रंप वांट्स नेतन्याहू टू हाल्ट पीस टॉक्स। डोनाल्ड ट्रंप एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग मैसिव क्राइम विद रिपोर्टेड फोन कॉल। कि ये बहुत बड़ा, सारी बात तो जुर्म है। Donald Trump has been accused of violating federal law by allegedly calling Israeli Prime Minister Netanyahu to discuss the ceasefire deal the US is helping negotiating between Israel and Hamas. Trump told Netanyahu to reject a ceasefire deal. Trump has allegedly been talking with Netanyahu to avert a ceasefire deal, fearing that agreeing to one could help Kamala win in November. अगर इस डील के ऊपर तुमने एग्री कर लिया तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसको खौफ यह है कि कैमला हारिस जीत जाएगी। द रिपोर्टिंग इज दैट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन द फोन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल अर्जिंग हिम नॉट टू कट अ डील राइट नाउ बिकॉज इट्स बिलीव्ड दैट वुड हेल्प द कैमला हारिस कैंपेन। ठीक है, ये आपने सबूत देख लिया क्योंकि ये खबर बहुत सेंसिटिव है। पहले हमने आपसे सबूत शेयर किया और इसमें आपको यह भी पता चल गया कि वो इलेक्शन जीतने के लिए ये करना चाह रहा है। अगर यहां पर डील हुई तो कैमला हारिस विन कर जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी लीड कर रही है। बाइडेन जो था वो बहुत ज्यादा पीछे था ट्रंप से, कैमला हारिस लीड कर रही है। तो अगर ये डील हो जाती है, अगर सीजफायर हो जाता है तो 100% ये यकीन है कि कैमला हारिस विन कर जाएगी। उसकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा होगा। जो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी कैमला हारिस को वोट करेंगे और बहुत सारे जो अमेरिकन क्रिश्चियंस हैं वो भी तो बहुत बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं और बैनर्स उठा रखे हैं। अभी शिकागो में जो इनका कन्वेंशन हुआ है डेमोक्रेट्स का, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मुजाहरे किए हैं। वो वन ऑफ द वेरी लार्जेस्ट प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है। कैमला हारिस जहां पर भी जा रही है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये यकीनी है बात कि यहां पर सीजफायर हुआ तो वो जीत जाएगी। अब यहां पर 3 बुनियादी बातें समझने की है। पहली बात तो ये है कि ये सफाकियत की इंतहा है। ये दुनिया किस नहज के ऊपर आकर खड़ी हो गई है, दुनिया के ऊपर कौन से हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं, ये कौन सा बारबेरियनिज्म है कि गजा के मासूमों को मरवा कर ट्रंप जो है इलेक्शन जीतना चाह रहा है। तो ये इंतहा है ट्रंप के इस बहुत ही काबिल अफसोस और उसकी इस हरकत की कि वो गजा के मासूमों के साथ वो कह रहा है कि इनको जारी रखो, इनके ऊपर बम गिराना जारी रखो। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि इससे आपको अंदाजा हुआ कि ये अमेरिका का जो अवाम का सेंटिमेंट है वो किस लेवल के ऊपर बदल चुका है। ये बहुत तारीखी नौयत की तब्दीली है। मैं इसको इस तरह से देखूंगा कि 75 साल इस फलस्तीनी तनाज़े के अंदर ये एक बहुत प्राइमरी नौयत का यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है वो इस तनाज़े में पैदा हो गया है। ये जो
अमेरिकी अवाम का सेंटिमेंट बदला है टुवर्ड पैलेस्टाइन, ये इस पूरे तनाज़े का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यानी आज जो अमेरिकी इलेक्शन है वो फलस्तीन के तनाज़े के ऊपर हो रहा है। दुनिया में और भी बहुत बड़े तनाज़ात हैं, अमेरिका कहां कहां पर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अमेरिकी इलेक्शन जो है फलस्तीनी तनाज़े के ऊपर हो रहा है। इससे बड़ी फलस्तीनी मुकदमे की कोई जीत हो नहीं सकती कि उनकी अहमियत इतनी है कि वहां पर वोट पड़ेगा इस बात के ऊपर कि फलस्तीन के साथ कौन खड़ा है। ये मैं आपको कह रहा हूं प्राइमरी नौयत की इस पूरे तनाज़े की जो डायनेमिक्स है वो यहां इस बात से बदल रही हैं कि वोट उसको पड़ेगा जो फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ। यानी अगर नेतन्याहू बम गिराता रहता है तो अब वहां पर ये इल्जाम किसके ऊपर लगेगा? बाइडेन के ऊपर, कैमला हारिस के ऊपर कि यही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो फलस्तीन के खिलाफ हैं, सारी बात बिल्कुल हैं, तो उनको वोट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर इधर से ट्रंप नारा भी लगा रहा है सीज फायर का, तो अपनी हिमायत भी शो कर रहा है फलस्तीन के लिए भी और साथ साथ इसराइलियों के लिए भी। तो वहां पर इलेक्शन जो है वो फलस्तीनी तनाज़े के ऊपर हो रहा है। जो वोटर का जो रुझान है वो किस तरह से बदल गया, वोटर ट्रेंड किस तरह से बदल गया। जो लास्ट जुलाई में इलेक्शन हुए थे बरतानिया के, उसमें भी यही ट्रेंड देखा गया। वहां पर भी बहुत प्राइमरी नौयत की तब्दीली आई कि फलस्तीन की हिमायत के ऊपर लोगों को वोट मिले और फलस्तीन की मुखालफत करने वाले वहां पर इलेक्शन में हार गए। ये बहुत बड़ी तब्दीली वहां पर हुई। अब नाज़रीन जो तीसरी बात है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है और इस बात को जरा समझिए। नाज़रीन यहां पर दो नैरेटिव्स इस वक्त उनकी जंग जारी है। एक नैरेटिव वो है जो हम आपसे बयान कर रहे हैं, जो सारी दुनिया के एक्सपर्ट की राय हम आपके सामने रख रहे हैं, जो सारी दुनिया के बेशतर जो इस तनाज़े के अंदर शामिल हैं उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बयान हम आपके सामने रख रहे हैं, दुनिया के थिंक टैंक्स खासकर अमेरिकी थिंक टैंक्स के बयान हैं, इसराइल के अंदर उठने वाली आवाज़ें हैं, उनकी तमाम फॉर्मर लीडरशिप, उनका प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से लेकर मुसाद चीफ से लेकर मतलब आर्मी चीफ से लेकर हर एक के बयानात सैकड़ों हजारों हम आपके सामने रख चुके हैं। ये सारे बयानात क्या कहते हैं कि इजराइल जंग हार चुका है, इजराइल अंदर से कोलैप्स हो रहा है, इजराइल में खाना जंगी जो है उसका माहौल बढ़ता चला जा रहा है और अगर ये जंग आगे बढ़ी तो इजराइल का मुकम्मल खात्मा होगा। वो दो रियासतों की सूरत में जो उसका सर्वाइवल था वो भी अब खत्म हुआ इस जंग आगे बढ़ने की सूरत में। और सऊदी अरब जैसे मुल्क ने बयान दिया, उसके वजीर खारजा ने, कि इजराइल ये बात जान ले कि अगर वो ये सोचता है कि फलस्तीन के बगैर वो कायम रह सकता है तो उसको अपनी गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। ये सऊदी अरब जैसा मुल्क कह रहा है। तो एक तरफ ये सारा नैरेटिव है जो हम आपसे मंथ्स एंड मंथ्स में शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी बेतहाशा रिपोर्ट्स। दूसरी तरफ का नैरेटिव क्या है? एक तो अमूमी तासुर जो लोग जो है ना इस पूरे तनाज़े को बारीकी से देख नहीं रहे हैं, यानी फॉलो अप नहीं कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो एक पुराना इजराइल के हवाले से तासुर कायम है कि ये एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क है। ठीक है, एक तो लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि इजराइल जीत रहा है, लेकिन उससे हट के जो इंपॉर्टेंट बात है वो नेतन्याहू का नैरेटिव है। एक तरफ ये सारा नैरेटिव है, दूसरी तरफ नेतन्याहू का नैरेटिव है जो कह रहा है हम एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल करेंगे, जो कह रहा है हमने बहुत बड़ी कामयाबी इस जंग में हासिल कर ली है और हम वन स्टेप अवे खड़े हैं और अगर हमें हिजबुल्लाह से जंग हुई, ईरान से हुई, यमन से हुई, सबको हम मलिया मेट कर देंगे। ये दूसरी तरफ तनहा नेतन्याहू है, यानी उसके अवाम भी उसके साथ नहीं खड़े हैं, उसकी लीडरशिप भी साथ नहीं खड़ी है। दुनिया में, यूरोप में सब आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। अब ये जो स्कैंडल आया है ट्रंप का कि वो कह रहा है कि तुमने सीज फायर नहीं करना, तो इससे जो हमारी थ्योरी है, जो ये वाला नैरेटिव है दुनिया भर के थिंक टैंक्स का, वो इस्टेब्लिश हुआ है आज एक बार फिर इस्टेब्लिश हुआ है इस स्कैंडल के साथ कि इजराइल वाकईतन हार रहा है और कोलैप्स हो रहा है और खत्म हो रहा है। अब आप कहेंगे कि साबित कैसे हुआ? साबित इस तरह से हुआ नाज़रीन कि इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू जो फैसले कर रहा है वो जमीनी हकायक को देखकर फैसले नहीं कर रहा। वो जंग किस बुनियाद के ऊपर आगे जारी रखना चाह रहा है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्रंप ने उसको कहा कि जारी रखो, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये जो मतलब सारा एक माहौल बना हुआ है इसमें कैमला हारिस को वोट नहीं पड़ेगा, मुझे वोट पड़ेगा। गजा के ऊपर बम गिराते रहो ताकि कैमला के खिलाफ यह सारा मामला जाए, इस बुनियाद के ऊपर फैसला है। यानी इस बुनियाद के ऊपर नहीं है कि ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अंदर खाना जंगी का माहौल है, उसकी फ़ौज एग्जॉस्ट हो चुकी है, अभी तक उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। दुनिया भर के एक्सपर्ट, खास तौर पर अमेरिकी थिंक टैंक जो है वो इस बात के ऊपर हंसते हैं कि ये अब इसराइल जो है वो लेबनान से लड़ेगा जाकर, यानी जो हमास को नहीं हरा सका, इतना बुरी शिकस्त, इतनी इबरतनाक शिकस्त उसको गजा में हुई है, ये अब लेबनान हिजबुल्लाह से जाकर लड़ेगा। इससे गजा की सुरंगें नहीं संभाली नहीं गई,
ये वो लेबनान से हिजबुल्लाह से जाकर लड़ेगा और वहां से जीत कर आएगा और उसकी आर्मी चीख रही है कि हम गजा में भी लड़ने के काबिल नहीं है, तुम हमें वहां पर भेज रहे हो। तो जमीनी हकायक के मुताबिक वो ये फैसला नहीं कर रहा, बल्कि एक मुख्तलिफ चीज के ऊपर फैसला कर रहा है कि बस इसको लिंगर ऑन करते जाओ, सिर्फ मुझे इलेक्शन जितवाने के लिए, कि उनकी कैलकुलेशन ये है कि इससे ये फर्क पड़ेगा कि ट्रंप जो है वो जीत जाएगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि जमीनी हकायक के मुताबिक वो हार रहा है और सिर्फ नेतन्याहू इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है इस बुनियाद के ऊपर कि ट्रंप जीत जाए। और फिर ट्रंप ने वादा किया हुआ है कि वो जब आएगा तो फिर ईरान के साथ जंग में वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। ये जो वाशिंगटन में जब ये गया था और इसकी ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात तय हुई थी। लेकिन अब चूंकि अचानक एक अलग से सिनेरियो बन गया और बहुत ज्यादा प्रेशर था इस दफा सीज फायर के लिए, अरब भी अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है, अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा अरबों ने प्रेशर डाला और अमेरिका का थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला साइड वो ये कह रहे थे कि अगर अभी अमेरिका ने डिलीवर ना किया तो मिडिल ईस्ट उसके हाथ से, ये आखिरी मौका है, उसके हाथ से निकल जाएगा। और अरब कह रहे थे कि आपने 10.5 महीने हमसे कितने मतलब वादे किए और पूरे नहीं किया, अब हमसे सूरत हाल संभाली नहीं जाएगी। एमबीएस ने बयान उसको जारी करना पड़ा कि मेरी जान को खतरा है। ये इतना बड़ा बयान है कि आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की कोशिश कर रहा हूं और मेरी जान को खतरा है। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मैं जोर जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन कर भी लूं तो भी मैं बचूंगा नहीं। ये एमबीएस का बयान है। तो उनका सारा प्रेशर था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है वो प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो ट्रंप कह रहा है कि मैं ईरान से आकर जो है वो तुम्हारी जंग करवाऊंगा। तो इस तरह प्रेशर बहुत ज्यादा था। वाशिंगटन में तय हो चुका था कि जंग नहीं रोकनी, लेकिन चूंकि एक नई सूरत हाल पैदा हुई तो इसलिए ट्रंप को दोबारा कॉल करनी पड़ी कि बेशक जो मर्जी हो जाए जंग ना रोको, इस 2 महीने जरा गुजारो, जब मैं आ जाऊंगा तो फिर हम जो है वो चीजों को देखेंगे। तो ये एक अहम चीज है। लेकिन अब यहां पर एक बुनियादी बात यह है कि कैमला हारिस अब ज्यादा पुश करेगी जब ये ट्रंप की इंटेंशन सामने आ गई है कि वो इस हद तक इन्वॉल्व कर रहा है। हालांकि ये अमेरिकी, उन्होंने बताया ना कि ये फेडरल लॉ की खिलाफ वर्जी की है ट्रंप ने, इस तरह से एक इंतजामी उमूर में मतलब उसने मुदाखलत की है। देखे ना कि अमेरिकी हुकूमत है, अमेरिकी इंतजामिया है, वो एक मामले को डील कर रही है और ट्रंप फोन कर रहा है, तो फेडरल लॉ की भी उसने खिलाफ वर्जी की है। तो कैमला हारिस अब ज्यादा पुश करेगी, मतलब जब ये स्टैब्लिश हो रहा है वहां पर कि फलस्तीन का तनाज़ा तो डोमिनेट कर रहा है इलेक्शन के ऊपर और ट्रंप इतना जोर लगा रहा है, तो कैमला हारिस भी अब पूरा जोर लगाएगी। वो कामयाब होती है या नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अंदर एक डिवीजन, इत्तेहाद नहीं है। और फिर अमेरिका कौन चला रहा है कुछ समझ नहीं आ रही, बाइडेन तो कम से कम चला नहीं रहा है। तो एक बहुत सारे क्योस और मामला जो है वहां पर फैले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो भी करता है, कैमला हारिस किस में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती। लेकिन आपके सामने एक बार फिर हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया, सॉलिड सबूत रख दिए कि इजराइल वाकईतन खत्म हो रहा है। माजी को छोड़ दें, अभी मैं ताजा तरीन इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट सामने आई है उनके इदारे की, वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूं इस बात के सबूत के तौर पर, ठीक है। अभी इसी दरमियान नाज़रीन क्या हुआ है कि ब्लिंकन अपना दौरा खत्म करके वापस चला गया है और बहुत ही मतलब इतना बड़ा फेलियर, ब्लिंकन क्या लेगेसी लेकर गया है एक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, 9वें दौरे में भी टोटल फेलियर, टोटल डिजास्टर और एक शर्मनाक तरीन लेगेसी लेकर गया है। ये जब दुनिया के एम्पायर गिरते हैं तो फिर ऐसे गिरते हैं कि वो इतना बेवकूफ हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी इकलौती पावर का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 9वें दौरे में भी कुछ अचीव नहीं करवा सका। देखिए बुनियादी बात यह कि वो बेशक नेतन्याहू से ना कुछ अचीव करवाए, लेकिन उनका गलबा तो फिर यह होना चाहिए था कि हमास से ही आरजी जंगबंदी मनवा लेते या हिजबुल्लाह को पीछे धकेल देते या ईरान को किसी बात के ऊपर मजबूर करते, तो वो कुछ भी नहीं कर सके। यमन को भी वो नहीं हरा सके। यानी अगर वो पार्टनर बन के खड़े हैं इसराइल से, तो कम से कम दूसरी पार्टी के ऊपर तो प्रेशर अपना दिखाते, जो कि उन्होंने दिखाया लेकिन माना नहीं गया। तो इसका मतलब कि उनकी अब वो वाली पावर नहीं रही है, वो खत्म हो गई है, इसमें सारी दुनिया को नजर आया है। तो बहुत ही एक जो है ना एक ऐसी लेगेसी जिसको बहुत बुरे अल्फाज में जो है वो याद रखा जाएगा। अच्छा, जाते जाते एक बार फिर ब्लिंकन ने हस्बे मामूल जो है वो हमास के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया है कि हमास को अब एक्सेप्ट करना है। जाते जाते ये भी कह के गया कि ये टॉक्स जो है वो जारी रहेंगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है। तो इसने कहा कि इस वीकेंड तक टॉक्स जारी रहेंगी और नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया और हमास को चाहिए कि वो भी एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पर भी एक नुक्ता ये समझ लीजिए कि अमेरिका कभी भी ये नहीं कहेगा कि नेतन्याहू ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पीछे बचेगा क्या। यानी अगर अमेरिका ये कह दे कि नेतन्याहू नहीं माना, तो अमेरिकी मीडिया क्या करेगा उनके साथ।
कि वो मतलब कितने बड़े कांग्रेस में क्या सवालात उठेंगे, उनके अपने मुल्क में क्या सवालात उठेंगे, अमेरिकी मीडिया में, बाकी दुनिया के मीडिया में, कि इनसे नेतन्याहू नहीं मान रहा। मतलब फिर तुम्हारी वक़्त क्या है कि तुमसे नेतन्याहू नहीं मान रहा। गो के वो नहीं मान रहा, लेकिन वो आकर इसको बात को जब वो तस्लीम तो नहीं ना कर सकते कि नेतन्याहू हमारी बात नहीं सुन रहा। ठीक है, तो ये हमेशा हमास के ऊपर इल्जाम जब धरा जाएगा। लेकिन अब बुनियादी बात ये है कि जितनी बार ये 9, देखो ना कितनी बार धोखा दिया है, 9 बार तो ब्लिंकन आया, कितनी बार CIA चीफ और बाकी आए, तो अब सबको ये ट्रिक्स जो है वो समझ आ गए हैं। इजरायली अवाम इस बात को मानने के लिए, इजरायली सेटलर्स मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो कैप्टिव्स की फैमिलीज हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया है। फैमिलीज, नेतन्याहू फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीज़फायर नेगोशिएशन। तो उनकी फैमिलीज ने बयान जारी किया कि हमास जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इकलौता अगर कोई जिम्मेदार है तो वह नेतन्याहू है। तो ये अब ब्लिंकन क्या कहता है, बाइडेन क्या कहता है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये एक नैरेटिव की वॉर है जिसमें रेजिस्टेंस को फतह मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है, उतनी, बल्कि उससे मैं कहूंगा जो ग्राउंड पर लड़ी जा रही है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वॉर। अब नाज़रीन, मैं आगे चलकर जो बहुत बड़ी खबर है टनल्स के हवाले से आ रही है कि हिजबुल्लाह की टनल्स वहां पर उन्होंने बना रखी हैं और वो किसी भी वक्त घुसने जा रहे हैं, वो मैं शेयर करता हूं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी स्टडी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सामने आई है आज ताज़ा तरीन मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, कि जब सीज़फायर फेल हो गए और एक रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है, तो आज उनकी रिपोर्ट क्या कहती है कि इजराइल इसमें फाते होगा या क्या होगा, उसका हशर क्या होगा। ये अब इजराइल का जो नेशनल सिक्योरिटी स्टडी इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट है। वी स्टैंड एट अ क्रॉस रोड्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर इन गाजा स्ट्रिप एंड द ब्रॉडर कैंपेन अगेंस्ट ईरान एंड द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। कि हम बिल्कुल दहाने के ऊपर, क्रॉस रोड के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं फॉर अ ब्रॉडर कैंपेन, यानी एक ब्रॉडर वॉर के हवाले से रिगार्डिंग ईरान एंड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, कि बिल्कुल हम दहाने के ऊपर खड़े हैं। द आउटब्रेक ऑफ द वॉर ऑफ एट्रिशन ऑफ मल्टीपल फ्रंट्स is the most dangerous and there is no incentive for the other side to cease fire। वो कह रहे हैं कि ये जो हम मल्टी फ्रंट वॉर छेड़ने जा रहे हैं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगी, और इसको उन्होंने वॉर ऑफ एट्रिशन का नाम दिया है। वॉर ऑफ एट्रिशन वो है जिसमें जाहिरी तौर पर एक ताकतवर नजर आने वाला जो फरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो हारता चला जाता है, उसकी पावर खत्म होती चली जाती है और एट द एंड वो धड़म से गिर जाता है। जैसे रशिया और अफगानिस्तान की जो वॉर हुई थी वो वॉर ऑफ एट्रिशन थी। रशिया उस वक्त, सोवियत यूनियन इतनी बड़ी पावर, और अफगानिस्तान उसके मुकाबले में क्या था, तो अफगानिस्तान ने वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ी और उसके नतीजे में क्या हुआ, सोवियत यूनियन का। तो वॉर ऑफ एट्रिशन, ये जो हमास इस वक्त लड़ रही है ये भी वॉर ऑफ एट्रिशन है। लेकिन मल्टीपल फ्रंट के ऊपर जब वॉर ऑफ एट्रिशन शुरू होगी तो वो कह रहे हैं कि ये मोस्ट डेंजरस होगा हमारे लिए, और इसमें उन्होंने कहा है कि फिर दूसरी साइड कभी भी सीज फायर नहीं करेगी, फिर हम सीज फायर के लिए भागेंगे, लेकिन यानी हिजबुल्लाह बाकी वो कभी भी वो सीज फायर फिर नहीं करेंगे, वो अपनी जंग, लंबी जंग जारी रखेंगे। इकोनॉमिकली वी कैन नॉट बेस आवर प्रिपरेशंस ऑन फेमिलियर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीवियस इजरायली वॉर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बताई है कि इस जंग को हमने जो माजी में जंगी लड़ी हैं उसके साथ बिल्कुल कंपेयर ना किया जाए। यह ना देखा जाए कि हम माजी में क्या फाते होकर आए हैं, इसके जो डायनेमिक्स हैं इस जंग के वो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यह ना देखा जाए कि इजराइल माजी में क्या था और उसने क्या अचीवमेंट हासिल किया है, यह मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ द इंटेंसिव कैंपेन अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन लेबनान विल डेवलप। यह अंदाजा लगाना ही मुश्किल है कि कितनी खौफनाक, कितनी इंटेंसिव लड़ाई हमें हिजबुल्लाह से लड़नी पड़ेगी और उसमें फिर क्या नतीजा निकलेगा हमें नहीं पता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात उनके, आपने देखा कि एक तो माजी को साइड पर रखे, दूसरा वो कह रहे हैं कि नताज हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक भयानक तरीन जंग होगी और मल्टी फ्रंट के ऊपर जब होगी तो हमें नहीं पता कि हम जीत सकेंगे या नहीं। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि नताज उनके कंट्रोल में है, वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और ये बहुत भयानक हमारे लिए साबित होने वाला है। तो ये बहुत सॉलिड सबूत हमने आपके सामने रख दिया है कि उनका जो अपना इंस्टीट्यूट है नेशनल सिक्योरिटी का, वो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि भूल जाए इसराइल के माजी में क्या हुआ। आज जिस फोर्सेस से उसका टाकरा होने जा रहा है वो फिर उसको अलग ही तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकती हैं। अच्छा, आगे नाज़रीन जो खबर है वो टनल्स के हवाले से है। इजरायली मीडिया ने आज खुद ये इंकशाफ किया है, उनके मुताबिक टनल्स बनाई जा चुकी हैं और ये टनल्स इजरायली टाउन्स तक पहुंच चुकी हैं और ये टनल्स कहां, कैसे और कहां पर वाक़या हैं इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही इनको ढूंढा जा सकता है, क्योंकि वहाँ की, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बताया कि जियोग्राफी ऐसी है, फॉरेस्ट और पहाड़ और मतलब एक ऐसी जियोग्राफी है, मैदानी तो है नहीं,
तो वो इनको दरियाफ्त नहीं किया जा सकता, इनको पकड़ा नहीं जा सकता। फिर इतने 130 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ बॉर्डर और मौजूदा सूरत हाल जिसमें इजराइल इवैक्यूएट हो चुका है, आर्मी भाग चुकी है, वो 130 किलोमीटर में कहां ढूंढते फिरे कि कहां पर सुरंग है, तो सुरंगें बन चुकी हैं। और खौफ यह है कि किसी भी वक्त इन कमिंग डेज किसी भी वक्त जंगजू दाखिल होंगे। वी हैव नो आइडिया दैट देयर आर मोर हिजबुल्लाह टनल्स पेनिट्रेटिंग इजराइल, मतलब इजराइल के अंदर पेनिट्रेट करनी है। एंड दिस इज व्हाट द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ आर टेरिफाइड ऑफ। और ये वो चीज है, मतलब उनको पता नहीं है कि ये कहां पर हैं, कैसे हैं और किन टाउन्स तक जा रही हैं, लेकिन ये वो चीज है जिस पर सबसे ज्यादा इजरायली खौफजदा है। What terrifies the residents of the north the most is हिजबुल्लाह's ground invasion। क्या ग्राउंड इन्वेजन, कि किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के जंगजू अंदर दाखिल हो सकते हैं इन सुरंगों के जरिए। और ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा टेरिफाई कर रही है जो इजरायलियों को, सेटलर्स को। इसके अलावा हमले ताज़ा तरीन जारी हैं। अब ये टनल्स वाली कितनी बड़ी खबर है, तो चूंकि टाइम कम है और ख़त्म हो रहा है, हम इसीलिए इस पर ज़्यादा तफसीली बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ हमले भी जारी हैं। अभी कुछ और ड्रोन्स अटैक हुए हैं तिब्रियास तक, पिछली वीडियो में भी हमने शेयर किया, अभी एक बार फिर ड्रोन्स हैं वो तिब्रियास तक। तो जो रेंज है हिजबुल्लाह के हमलों की वो वाज़े हमें बढ़ती हुई और एक्सटेंड होती हुई इस वक्त हम देख रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान गजा में ज़बरदस्त ऑपरेशन हुए हैं, टनल को उड़ाया गया है। आवर फाइटर्स ब्लू अप अ टनल आई that had been previously booby trapped with an explosive device at Zionist force that advanced to the location। वो टनल उड़ा दी जिसके अंदर ज़ायनिस्ट फोर्स जो है वो आई थी। इसी दरमियान नाज़रीन यमन के ज़बरदस्त हमले जारी हैं, आगाज़ हो चुका है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है अननोन मर्चेंट शिप वाज अटैक्ड इन द रेड सी एंड इज नो लॉन्गर अंडर द कमांड ऑफ इट्स क्रू। एक और जो है ना शिप, मर्चेंट शिप जो है वो इसको निशाना बना दिया गया है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप इनमें राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।